हमें टाइम नहीं मिलता अपने लिए कि हम कुछ कर पाएँ। हमें ऑफिस जाना है तो हम घर के काम अधूरे छोड़ देते हैं। अगर हम गृहिणी हैं तो हमारे काम अधूरे रह जाते हैं। पूरे दिन हमें टाइम नहीं लगता कि हम आराम कर लें या कुछ अपना पर्सनल काम कर लें। तो आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेट होने वाली है, तो कहीं आप जाइएगा नहीं, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप चाहती हैं कि आपका सुबह का काम बहुत हल्का रहे तो पहले अपने काम को तेज़ी से करना सीखिए, सफाई से करना सीखिए। जिससे क्या होगा, अगर आप थोड़ा तेज़ काम करेंगी तो आपका टाइम बचेगा और टाइम के साथ साथ आप इंक्रीज कर पाएंगी अपने आप को, बॉडी भी अच्छी रहेगी, फिट रहेगी। तो आप पहले एक काम कीजिए, अगर आप शाम के लिए सुबह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम शाम से स्टार्ट करते हैं। आप शाम को, अब जैसे कि ठंडी बहुत है तो आप लोग हमेशा अपने घर के बाहर आग जलाकर, हीटर जलाकर, गीज़र ऑन कर कर, रूम हीटर चालू कर कर सब लोग गृहिणियाँ बैठती हैं। जो ऑफिस वर्कर हैं, वुमेन्स हैं, उनके लिए अलग है, वो हम लास्ट में बताएंगे। पहले हम गृहिणियों के लिए बताते हैं क्योंकि वो हाउस वाइफ्स हैं, उनको टाइम नहीं मिलता। तो आप ऐसा कीजिए, शाम को आप जैसे आग सेक रही हैं उस वक्त आप अपने पर्सनल काम को छोड़ करके किचन के ज़रूरी काम जो हैं वो आप कर लीजिए। जैसे चावल को चुनना हो गया, सब्जी को काटना हो गया, बर्तन को साफ करना हो गया। तो आप आग के पास बैठ करके पहली बात तो आप चावल चुन सकती हैं, सब्जियों को काट सकती हैं, सब्जियों को सही मात्रा में इंक्रीज कर सकती हैं। तो आप रात का कर लीजिए, सुबह का कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप एक काम कीजिए, पहले शाम पर चालू कीजिए। वहाँ पर आप आग से भी रही हैं, अपना काम भी कर रही हैं। वहाँ से उठिए, वो सारा सामान लेकर आप अपने किचन में आइए, उसको धुलिए। उसके बाद में आप उसको बनाने की प्रक्रिया चालू कीजिए उसकी। जैसे आपका स्टाइल हो आप वैसे बना सकते हैं। आपने एक तरफ चावल चढ़ा दिया, दाल चढ़ा दिया, जब तक दाल चावल बन रहे हैं तब तक आप सब्जी की प्रिपरेशन कर लीजिए, आटा लगा लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप सुबह के लिए सब्जियों को काटना चालू कीजिए। जैसे आपने सुबह के लिए सब्जियों को काट लिया, तब तक आपका दाल चावल बन गया है, तो उसको आपने उतार दिया। फिर सब्जी को डाला। सब्जी जब तक आपकी बन रही है तब तक आप उन सब्जी जो आपने सुबह के लिए सब्जियां काटी हैं उसको धुलिए। जो आपने एक्स्ट्रा बर्तन गंदे किए हैं उसको सिंक में डालिए, उसको धुलिए। तब तक आप बीच बीच में सब्जी को मॉनिटर करते रहिए कि सब्जी मॉनिटर हो रही है आपकी। फिर आइए, आपने सब्जी का काम कर लिया, चावल चुन के आपने रख दिए हैं। ब्रेकफास्ट के लिए आपको अगर पराठे बनाने हैं तो आप जो है उसमें भरने की सारी तैयारी रात में करिए। रात में कैसे करेंगी आप? खाना बन रहा है आपका, इधर आप तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि जब तक खाना बन रहा है गैस पर तब तक आप फ्री हैं। तो आप उतना टाइम अपना जो है बचा करके वहाँ लगा सकती हैं। तो आप जो है मसालों को तैयार कर लीजिए। मसालों को तैयार करके आप फ्रिज में रख दीजिए। ठंडी का मौसम है, अभी तो ख़राब होनी नहीं। अगर फ्रिज नहीं है आपके पास तो आप ढाँक कर किचन में भी रख सकती हैं। ऐसा नहीं कि सबके पास फ्रिज है, सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती हैं। तो आप लोग जो है उसको ढाँक कर रखिए। उसके बाद में अब अभी आपकी सब्ज़ी बनी नहीं होगी, अगर बन गई है तो आप रोटी सेक लीजिए। अगर आपके यहाँ गरम रोटी खाने का रिवाज है तो अभी आपके पास काफ़ी इनफ टाइम बच चुका है। तो उसमें आप अपने बच्चों को ड्रेस को तैयार कर कर रख सकती हैं। बच्चों को बोल सकती हैं कि पढ़ाई लिखाई करिए। आप मशीन में कपड़े डाल सकती हैं। सुबह आपको ईजी हो जाएगा ये सारे काम करना। अगर आप बर्डन लेकर चलेंगी तो नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे अगर आप रात में सारे कामों को करने का तरीका सोच लेंगी तो आप सुबह बहुत फ्री होंगी। जब सुबह आप फ्री होंगी तो आपका दिमाग चलेगा कि हाँ, अब हमारे पास टाइम बच गया है, अब हम जल्दी जल्दी अपना काम कर ले रहे हैं। उसके बाद आपको पूरा दिन रेस्ट करना है, क्योंकि आपने कपड़े धो लिए, सुबह उठकर आपने मशीन लगा दी, आपने खाना बना लिया, तैयारी सारी हुई है, ब्रेकफास्ट बना दिया, स्टफिंग की है आपने, पकौड़ों के लिए अगर आपने किया तो वेजिटेबल्स काट कर रखे होंगे, चाय बना ली है आपने। तो इससे ज़्यादा क्या ही नाश्ता, पोहा, इडली, सांभर, ये सब अगर आप लोगों को बनाना है तो उसका तैयारी तो रात में ही कर लीजिए। पोहे 5 मिनट में बन जाते हैं और लाइट भी रहता है खाने में। तो आप लोगों ने स्टफिंग कर ली, पोहे बनाने हैं पोहे बना लीजिए, सैंडविच बनाना है तो उसके लिए वेजिटेबल्स को कट कर रख लिया आपने। नाश्ते की तैयारी हो गई, अब खाने की तैयारी हो गई है। अगर अब आप सुबह उठ रही हैं, अगर आप लोगों को स्नान करना है स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। हाँ, उठने का टाइम आपका बहुत मेजरमेंट करता है, क्योंकि अगर आप जल्दी उठेंगी
तब जल्दी से सारे काम होंगे, तब आपके बच्चे स्कूल जा पाएंगे, आप अपने आप को बेहतर साबित कर पाएंगे कि आपको आपके पास टाइम रहेगा कि हाँ अब हम भी कुछ करें, अपने लिए आराम करें। तो आप ऐसा कीजिए, आप नहा रही हैं उस समय आप मशीन में कपड़े लगा दीजिए, वो हो गए। पूजा मंदिर में जाइए, आपको पूजा करनी है आप पूजा कर सकती हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट किचन में आइए, झाड़ू उड़ू लगा लिया है अपने नहाने से पहले, किचन में आई आप, बनाया आपने खाना, खाना बनाकर साइड में रख दिया, जो बर्तन है उसको धुल लिए, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। आप इस ट्रिक से अगर अपने घर के काम करेंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचेगा, आप ये मान लीजिए मेरी बात। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अपने रूम को सजा सकती हैं, आपके जो पर्सनल काम है आप उसको कर सकती हैं, आराम कर सकती हैं, जिनको आराम नहीं मिल रहा है वो आराम कर सकती हैं। और रही बात अब जो ऑफिस वर्कर हैं उनको, तो ऑफिस वालों को लिए मैं यही कहूँगी कि आप सुबह का नाश्ता लाइट रखिए। आपने सैंडविच बना दिया, उपमा बना दिया, पोहे बना लिए, अगर बहुत आपकी इच्छा है आप संडे स्टफिंग वाले पराठे बनाइए बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सास ससुर के लिए, वो आपकी अपनी इच्छा है। आप सुबह का नाश्ता हल्का रखेंगी, आपका टाइम बचेगा, आपने रात में जो तैयारियां की हुई हैं उससे आपका नाश्ता फटाफट बन जाएगा। उसके बाद आपने खाना बना लिया है, और खाना बनाते बनाते आपने किचन के सिंक के सारे बर्तन धुल दिए हैं। इससे क्या होगा पहले आप सुनिए, नहीं तो आपको लगेगा कि घर का सारा काम तो हमने कर ही लिया है, तो ये बता क्या रही है इसमें एक्स्ट्रा। तो आपको यही जानना है, अब आपने जितनी देर में आपका खाना बन रहा है उतनी देर में अगर आपने किचन साफ कर लिया है तो आपका काफ़ी टाइम बच जाए। अब आपको फिर लोड नहीं रहेगा यहाँ से कि हमने ये काम छोड़ा है अपना। और अधिकतर महिलाओं को किचन से रिलेटेड ही काम रहते हैं, क्योंकि उन्हें उसका प्रेशर रहता है कि बर्तन नहीं धुले हैं, अभी घर जाएंगे, घर फैला पड़ेगा। क्यों घर फैला पड़ेगा? अगर आपके साथ में रहता है कोई, अगर आपके सपोर्ट में है तो वो करेगा, थोड़ा बहुत काम है। अगर आप सारे काम को छोड़कर जाएंगे तो अगर जो रहता भी है ना उसको भी करने का मन नहीं करेगा। आप नोटिस कर लीजिएगा आप। तो इसलिए आपको ये सारे काम रात में, आधे ज़्यादा काम आपको रात में कर लेने हैं। अपना ऑफिस वर्क जो है वो आपने खाना खिलाने के बाद ही करनी है, क्योंकि आप तो टाइम मिलेगा नहीं, आपको किचन में हैं, आपको खाना बनाना है। ऑफिस से आने के बाद आप थक गई हैं तो आप एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाइए, कॉफ़ी बनाकर पीजिए, 10-5 मिनट रूम हीटर के पास बैठ के अपने आप को रिलैक्स दीजिए, क्योंकि आपने किचन का काम करके ऑफिस गई थी तो इतना काम तो है नहीं घर में। जो घर में पीछे से आपके रह गए हैं वो देख रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत काम बचा हुआ तो वो अपना कर लेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको इतना है कि हाँ हमको काम कम करना है। तो आप ऑफिस से आए, एक कप कॉफ़ी अपने ली, रूम हीटर के पास आपने चेंज वेंज करके बैठा, थोड़ी देर हाथ पाँव सेके, उसके बाद आप अपनी रूटीन को चालू कीजिए। इससे क्या होगा ना, आप नहीं थकेंगी, आपका माइंड नहीं थकेगा और आप उससे बहुत एनर्जेटिक फील करेंगी। अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक प्रेस कमेंट कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट मुझे कीजिए। धन्यवाद।